बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निसार जवेद लंदन से। 29 दिसंबर होगी आज, सुबह के 10 बज चुके हैं। 29 दिसंबर लंदन में सुबह के 10 बज चुके हैं। मेरे दोस्तों, हमारे मुल्क में जो सिस्टम चल रहा है, जो अंदरूनी हमलावर हैं बैरूनी ताकतों के साथ, जो हमारे मुल्क में एक फौजी को निशाना बनाते बनाते फौजी का नाम लेके पूरी फौज पे हमलावर है, जिन लोगों ने हमारे मुल्क के परचम जलाए, क्या इन्होंने हमारे मुल्क के परचम नहीं जलाए? क्या इन्होंने हमारे मुल्क के पासपोर्ट नहीं जलाए? क्या इन्होंने दूसरे मुल्कों की गलियों में हमारे मुल्क की बदनामी नहीं की? क्या इन्होंने 90 दिन का वादा नहीं किया था? क्या ये उन जिनको आज गालियां निकाल रहे हैं उनकी कंधों पर बैठ कर नहीं आए थे? क्या इन लोगों ने कश्मीर प्लेट में रख के दे के आके ये नहीं कहा था कि मैं वर्ल्ड कप जीत आया हूं? क्या इन लोगों ने ये बात नहीं कही थी कि अगर मैं IMF पे गया तो खुदकशी कर लूंगा? क्या ये दोबारा फिर IMF पे नहीं गए? क्या इन्होंने मुल्की तरीका सबसे ज्यादा कर्जा नहीं लिया? क्या इन्होंने अच्छा भला चलता हुआ मुल्क उसको रोक के उसकी इकॉनमी क्रैश नहीं की? क्या इन्होंने एक बयान से पाकिस्तान की एयरलाइन, पाकिस्तान का PIA, उसको नहीं डुबाया? क्या इन लोगों ने ये सारी हरकत करके मुल्क का बेड़ा गर्क करके अभी तक धमा चौकड़ी मचा के नहीं बैठे? ये आज हमसे पूछते हैं वो कौन था? आप हमें बताएं कि वो कौन था जिसने कहा था रिजेक्टेड फौज की वर्दी पहन के? आप हमें ये बताएं वो कौन था जिसने कहा था 2018 तब्दीली का साल है फौजी वर्दी पहन के? क्या वो कौन था जिसने 15 किलो हीरोइन राना सराला पे डाल के वर्दी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की? हमें ये बताएं कि वो कौन था जो हमारे मुल्क में चीनी के दूसरे तीसरे दवाइयों के स्कैंडल लाके पैसे लूट के निकल गए और नोटिस दिया इमरान खान ने और उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ? हमसे पूछते हो वो कौन था? हमें ये बताओ कि वो कौन था जिसने 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स लेके बनी गाला के वो सीता वाइट का केस सामने रख के तुम्हें सादक और अमीन डिक्लेयर कर दिया? क्या हमें बताओ कि वो कौन था जिसने तुम्हारे लिए हर तुम्हारे खिलाफ बोलने वाली आवाज को उठा के जेल में डाल दिया? मेरे दोस्तों, पूछने के लिए सवाल तो बहुत सारे हैं, मैं आपका टाइम नहीं जाया करूंगा। मैं एक पाकिस्तानी हूं, पाकिस्तान का दर्द रखता हूं दिल में, इसलिए अब तकलीफ थोड़ी सी जाहिर हो गई है, मैं माफी चाहता हूं। मेरे दोस्तों, एक रिपोर्ट सोशल मीडिया से कामरान शाहिद की के प्रोग्राम से मैंने निकाली है, वो जरा देखें, उसके बाद फिर बात करते हैं हम। भट्टी साहब, ये तो बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, कोई निगेट नहीं कर सकता जो ये कह रहे हैं, लेकिन जो इमरान खान ने इस मुल्क की फौज के साथ किया है वो ठीक हुआ है? यानी कि आप सोचे कि अगर मैं अली मोहम्मद खान साहब को ये कहूं कि आप 2 नंबर आदमी हैं, या अली मोहम्मद खान साहब मुझे कहें कि आप लिफाफा साफी हैं, तो ये तो हमारी बड़ी दुखती रग है ना इस बात की। तो आपकी ये ऐसे किसी औरत को कह दिया जाए कि आप 2 नंबर है करेक्टर भाई। सर एक मिनट, सर आप आप दूसरे को तो बात करने देना यार, एक मिनट ठहर तो जाए यार। अली भाई एक मिनट ठहर जाए यार, कुछ नहीं किया, एक मिनट ठहर जाए ना, हमें डिस्कस तो करने दे। आपके रोकने से तो नहीं रुकेगी बात जो मेरे दिमाग में चल रही है। आपके सामने नहीं करूंगा तो किसी और के सामने करूंगा। मैं तो करूंगा ना, मैं अपने प्रोग्राम पे भी करूंगा, वैसे भी करूंगा। आपने फौज की इज्जत की धज्जियां उड़ाई, आपने फौज को गद्दार कहा, आर्मी चीफ को आपने मीर जाफर मीर सादिक कहा। क्या राइट था आपके पास कहने का? आपको किसी की आंखों में लिहाज और शर्म नहीं आया उस वक्त? भट्टी साहब बताया ना इसके ऊपर। हाँ। ये बड़ा ठीक हुआ है कि आपका मदर इंस्टीट्यूट है, उसकी आपने धज्जियां उड़ाई अपनी गंदी पॉलिटिक्स के लिए। और नहीं, एक तो इमरान खान साहब के अपने अखलाकी मेयार के मुताबिक भी ठीक नहीं। दूसरा मोशन, मैं 101 मरतबा कह रहा हूं, अली मोहम्मद खान साहब अपने दिल पे हाथ रख के कहें कि जन बाजवा, कमर जावेद बाजवा, जन फैज हमीद, आर्मीज की एस्टेब्लिशमेंट, उनकी मोशन नहीं थी 2018 से 2022 तक? क्या उन कितने काम भाई इनकी पावर ही नहीं थी, ये गवर्नमेंट बना के दी है जनरल बाजवा ने। फॉर एग्जाम्पल, लोग धड़ाधड़ लोग जो इकट्ठे हो रहे थे, फिर कानून साजी। भट्टी साहब इसको दफा करें इस बात को। मुझे पता है पाकिस्तान की 70 साल हिस्ट्री में वर्स्ट क्रिटिसिज्म हुआ फौज पे। किसी ने अवाम के जहनों में ये इस्तेलाह बिठाई है कि ये मीर जाफर आर्मी चीफ जो होते हैं, ये तो मतलब ये जो बड़ी इज्जत की परवाह है इमरान खान साहब के, अली मोहम्मद खान साहब को, हमें भी है। आपको फौज की इज्जत की उतनी रिगार्ड है? फौज की इज्जत हमारी रेड लाइन है सर, हमें कोई फौज पैसे नहीं दे रही।
ना हमें कोई प्लॉट दे रही है, एक मिनट, लेकिन फौज हमारी रेड लाइन है। तर्जुमान आप ना बोलो आपने तो भाई, फौज को इस तरह पॉलिटिकल इंटरेस्ट के लिए यूज किया। आज आपको नहीं, ऑडियो की बिल्कुल बड़ी नहीं। परेशानी है, मुझे भी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, काश आप आपको एक्सप्रेस नहीं करते हैं जब जनाब। फौज की धज्जियां उड़ा रहे थे नहीं हमारे लीडर इमरान खान साहब। नहीं, 3 बैठे हैं, उनका भी इदारा है, 22 करोड़ का भी है। नहीं, ये आप कैसा किस यार, तरह से कैसे अपना तर्जुमान मेरे मोहतरम भाई अली बन मोहम्मद गए? खान साहब आप भाई हैं, कैसे कह सकते हैं यार, उसी पार्टी में जो मीर जाफर मीर सादिक बना रहा है, एक जो मिनट, साजिशी एक कह रहा बंदा- है, आपने जो अवाम के गद्दार अंदर कह नफरत रहा है, डाल दी अफवाज जो पाकिस्तान न्यूट्रल की। कह रहा है, जो चढ़ाइयां कर रहा है, जो हर अच्छा, वो साजिश को- अमरीका जिसने सारी साजिश की उसको माफ कर दिया इमरान खान ने। नितिन माफ नहीं सोचो किया, जरा, मतलब उससे माफिया खुद भी मांगनी होगी शायद मुबैना तौर पे। माफ नहीं किया, PR फर्म्स हायर कर रहे हाँ, हैं, इमेज और बेहतर अपनी हो। फौज के पीछे आप पता नहीं यार किस मकसद में। ये काम तो इंडिया ने नहीं किया यार, मोदी ने नहीं किया कि हमारी फौज के आर्मी चीफ को मीर जाफर का। आपको आज बड़ी इज्जत की परवाह हुई हुई है हम तो- इमरान खान साहब के अहले खाना की, हमें अपनी फौज की इज्जत की बड़ी परवाह है सर। बात करें ज्यादा साहब। आप जज्बाती- नहीं, जज्बाती की बात नहीं सर, आपने मैंने तो बोले कुछ नहीं, लेकिन आपने धज्जियां उड़ा दी, आपने धज्जियां उड़ा दी इस फौज की। और आप प्राउड कर रहे हैं कि हमारी बड़ी पॉपुलैरिटी हो गई है एट द कॉस्ट ऑफ द इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान आर्मी। आपने पूरा लॉन्ग मार्च किया जनरल आसिफ मुनीर को कॉन्ट्रोवर्सी करने के लिए, इस हद तक आप गए हैं। ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है सर। आप अपने दिल पे हाथ रख के आज ये आप बयान अपने में आप से बनाने बात की करके कोशिश बताइएगा हमारे सामने ना कि आपकी पार्टी पॉलिसी होगी। बात है, हम दोनों तो कर रहे हैं ना कि तो आपको पता चला कि वो कौन था? आपको अभी और थोड़ा सा बताएं कि वो कौन था। आप देखें, आप हमसे सवाल पूछते हैं, हमने आपको कभी इस बात का जवाब नहीं दिया, आज हम आपको जवाब देते हैं कि वो कौन था। देखें, ये फिर दोबारा कामरान शाहिद के प्रोग्राम, कामरान शाहिद साहब बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं, उनके प्रोग्राम का एक और पीस देखें, आपको पता चलेगा वो कौन था। और वीला के एंड पे मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, ये रिपोर्ट देख के जरूर आप जाइएगा। बाद में फिर मिलेंगे अगले वीलॉग में। बड़ी खबर गर्दिश कर रही थी कि जी वो जनरल बाजवा जो थे उन्होंने एक NRO दिया इमरान खान साहब को, उनके बनी गाला के जो मामला थे उसके ऊपर बनी गाला के जो कागजात थे वो सही नहीं थे। साकिब निसार साहब के पास जो है चीफ जस्टिस के पास ये केस लगा हुआ था। मैं आपको जो है ना मुसद्दिका इतलात की बुनियाद पे एक बात बताया तो कि ये मामला सही था कि इमरान खान साहब के कागजात जो थे बनी गाला के, उनमें से कोई भी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट नहीं था। और उस वक्त साकिब निसार साहब जो थे वो मुबैना तौर पे इस ओपिनियन पे थे कि ये तो जिस क्राइटेरिया से नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया गया है, वो कोर्ट अगर ये क्राइटेरिया ले रही है तो इमरान खान साहब नाअहल ही होंगे। लेकिन उस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट के इंटेलिजेंस के जो चीफ थे, उनकी फिर मुलाकात हुई मुबैना तौर पे चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के साथ, और उन्होंने ये कहा कोर्ट इन कोर्ट कि अगर इमरान भी नाअहल हो गए तो हमारे पास पीछे बचेगा कौन, मतलब लीडरशिप संभालने के लिए कौन बचेगा। तो फिर मुबैना तौर पे हुआ ऐसा कि उनको सादिक को मिन डिक्लेयर किया गया उस केस में, और जो जहांगीर तरीन थे वो एक तरह कुर्बानी का बकरा बन गए और वो जो है नाअहल हुए। ये मामला मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बेस पे बता रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी लफ्ज मुबैना यूज किया है ताकि जो भी इसमें अपना वर्जन देना चाहे वो दे सकता है। उस वक्त के इंटेलिजेंस के चीफ भी दे सकते हैं, और चीफ जस्टिस साबिक जो है साकिब निसार साहब मोस्ट वेलकम, वो भी आके ये ओपिनियन अपना इस पे पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं कि क्या उनसे राब्ता किया गया था कि इमरान खान साहब को नाअहल करार ना दिया जाए। हालांकि कागजात जो बनी गाला के थे वो इस काबिल नहीं थे कि अहलियत कायम की जाती, अगर क्राइटेरिया वही अडॉप्ट किया जाता।